और टेंडर कमीशन घोटाले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पीएस रहे संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी पुंदाग की खरीदी गई उनकी 18 डिसमिल जमीन जब्त करेगा। ईडी की जांच में पता चला है कि दोनों ने यहां बिंदेश्वरी राम, आकाश साहू और एजाज खान से जमीन 7.50 लाख रुपए प्रति डिसमिल की दर से ली थी। संजीव ने पत्नी रीता लाल का नाम पर यहां के नाम पर 8.50 जमीन ली, जबकि जहांगीर ने 9.75 डिसमिल जमीन खरीदी थी। ईडी ने जमीन मालिक बिंदेश्वरी राम और आकाश साहू और जबकि एजाज खान से 5 दिनों तक पूछताछ करती हुई नजर आएगी। तो देखिए, जमीन मालिकों से अब पूछताछ होगी। एजाज ने जमीन मालिक से पावर ऑफ अटर्नी लेकर दोनों को बेची थी। तो टेंडर कमीशन घोटाले का ये पूरा मामला, आलमगीर आलम के पीएस रहे संजीव लाल और उसके नौकर की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है। आपको बता दें, पुंदाग की खरीदी गई 18 डिसमिल जमीन से अब जो है ईडी पूछताछ करती हुई नजर आएगी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, टेंडर कमीशन घोटाले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पीएस रहे संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुंदाग की जो जमीन है वो, पूरा मामला बताइए। जी बिल्कुल, टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम की संपत्तियों की ईडी जांच कर रही है कि कहां पर चल अचल संपत्ति खरीदी गई है, संपत्ति बनाई गई है। तो इसकी जांच गहनता से ईडी कर रही है और जांच में ईडी को पता चला है कि पुंदाग मौजा में ओएसडी रहे संजीव लाल की पत्नी रीता लाल के नाम पर एक ज़मीन खरीदी गई है। ओएसडी संजीव लाल के जो नौकर है जहांगीर आलम, उन्होंने अपनी ज़मीन खरीदी है। तो पुंदाग मौजा में ही दोनों के नाम से ज़मीन खरीदी गई है और उस ज़मीन की कुल अगर रकबा देखें तो 18 डिसमिल है। जो ईडी को पता चला है, क्योंकि जैसे ही इस ज़मीन के मामले में पता चला कि चल अचल संपत्ति की जांच करने के दौरान कि पुंदाग मौजा में संजीव लाल के पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीदी गई है और संजीव लाल के जो नौकर जहांगीर आलम के द्वारा ज़मीन खरीदी गई है, तो उस ज़मीन के जो मूल रैयत है और उस ज़मीन के जो ज़मीन का जो कह सकते हैं एग्रीमेंट होल्डर जो पावर ऑफ अटॉर्नी लिए हुए थे एजाज खान, तो उन लोगों से भी ईडी ने पूछताछ की है। ईडी ने 5 दिनों तक पूछताछ की और उस पूछताछ में सारी चीज़ें सामने निकल कर आई और उसके बाद अब उस 18 डिसमिल ज़मीन को जब्त करने की जो कार्रवाई है वो ईडी के द्वारा की जा रही है। तो जल्द ही उस 18 डिसमिल ज़मीन को ईडी जब्त करेगी। जो ज़मीन की जो बात सामने आई है, जो 18 डिसमिल ज़मीन की, तो ओएसडी संजीव लाल के पत्नी रीता लाल के नाम पे उस भूखंड का एक हिस्सा खरीदा गया था और जहांगीर आलम के द्वारा खरीदा गया था। तो उस ज़मीन की जो जांच हो रही है, तो जांच में पूछताछ भी की गई है। पूछताछ में भी कई बातें सामने निकल कर आई है और उस ज़मीन के जो खरीदारी जो की गई थी उसमें 35 लाख रुपया जो है 2 बार जो है वो ओएसडी रहे संजीव लाल के द्वारा कैश में दिया गया था। 1,35,00,000 रुपया जो है कुल राशि दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें सामने निकल कर आई है और उसके बाद ही जो ईडी है उस ज़मीन को जब्त करने की कार्रवाई जो है वो करने जा रही है और इसकी तैयारी भी चल रही है। तो और भी ऐसे कहीं कहीं पे जो ज़मीन या फिर कुछ फ्लैट्स या फिर चल अचल संपत्ति अगर अर्जित की गई है टेंडर कमीशन के वसूली का जो पैसा से, तो उस सभी चीज़ों की जांच कर रही है और जैसे जैसे ईडी को पता चल रहा है उस हिसाब से ईडी अपना स्टेप आगे बढ़ा रही है और कार्रवाई कर रही है। ये जो टेंडर कमीशन का मामला है, इसकी जांच की आंच जो है यहाँ तक जो पहुँची है, जिसमें पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की भी गिरफ्तारी हुई है और न्यायिक हिरासत में वो जेल में बंद है। तो 1 साल पहले फरवरी 2023 में 21 फरवरी 2023 को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने पे छापेमारी की थी और उस छापेमारी में वीरेंद्र राम के कुछ संपत्ति का जो जानकारी है वो ईडी को मिला था। रांची के अलावा जमशेदपुर, पटना, दिल्ली जैसे कई इलाकों में जो है एक साथ छापेमारी की गई थी। तो उस छापेमारी में जो ईडी का आकलन है
कि 100 करोड़ से भी अधिक का जो संपत्ति जो है वो अर्जित की गई है वीरेंद्र राम के द्वारा। तो वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी होती है 23 फरवरी 2023 को, उसके बाद उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ होती है। तो उस पूछताछ में वीरेंद्र राम ने ईडी को बताया कि जो टेंडर का जो आवंटित होता था, मैनेज करके जो टेंडर दी जाती थी, उसके एवज में कमीशन की वसूली होती थी और उस कमीशन का खेल में नीचे से लेकर के ऊपर तक के लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहा है। चाहे ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, चाहे राजनेता की बात करें, तो उन लोगों तक जो है टेंडर कमीशन का हिस्सा पहुंचता था। तो इसकी जानकारी ईडी को मिलने के बाद बीते 6 मई को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की। कई ठेकेदार, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजू लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पे छापेमारी की और उस छापेमारी में लगभग 40 करोड़ से अधिक का जो है नकदी ईडी ने बरामद किया। और सबसे पहले ओएसडी संजू लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को हिरासत में लेकर के गिरफ्तार की गई। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ हुई। तो जैसे ही इन दोनों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि जाँच के आज जो है वो संबंधित विभाग के जो मंत्री उस समय थे, ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम, वहां तक जांच की आंच पहुंचेगी। और उसके कुछ दिन बाद ही जो है वो बीते 14 मई को जो है ईडी ने समन जारी किया और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ईडी दफ्तर बुलाया गया। पूछताछ की गई। 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई। पूछताछ अधूरा था तो उसके दूसरे दिन भी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने बुलाया, पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ जो है की गई। तो अब जो इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अभी भी इस मामले के लेकर के ईडी की जांच चल रही है कि इस कमीशन के खेल में किन किन लोगों की संलिप्तता रही है और जो लोग अभी पर्दे के पीछे है, जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, तो उन लोगों को भी सामने लाने की कोशिश जो है वो ईडी कर रही है। साथ ही साथ चल अचल संपत्ति इन लोगों के द्वारा कहां पे कितना अर्जित किया गया है, उन सभी चीज़ों की जांच कर रही है। और जैसे जैसे जांच में चीज़ें सामने निकल कर आएगी कि किनके नाम पे कहां पे चल अचल संपत्ति अर्जित की गई है, संपत्ति बनाई गई है, तो उसकी जाँच की आँच जैसे पहुँचेगी, जाँच में जो ईडी को पता चलेगा उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो फिलहाल जो जानकारी जो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि 18 डिसमिल जमीन जो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजू लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के द्वारा जो जमीन खरीदी गई थी पुंदाग इलाके में, पुंदाग मौजा में, तो उस 18 डिसमिल जमीन को ईडी जब्त करने की जो कार्रवाई है वो करने जा रही है और जल्द ही वो 18 डिसमिल जमीन को ईडी जब्त कर लेगी। जी चलिए दीपक, तो बिल्कुल जिस तरह से संजीव ने की पत्नी रीता लाल का भी नाम इसमें शामिल आ रहा है कि रीता लाल पर 8.50 डिसमिल जो है वो जमीन खरीदी गई है। और अब इनसे लगातार जो है ईडी जो आप पूछताछ करती हुई नजर आएगी। तमाम जानकारियों के लिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो टेंडर कमीशन घोटाले में एक्शन में ईडी नजर आ रही है। अब इन तमाम लोगों से पूछताछ करती हुई ईडी नजर आएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।